और चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि ज्ञानवापी पर अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। 2 बजे का समय है सुजाता, बिल्कुल 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने दरअसल इस पूरे केस को ही चुनौती दी है। ये कहा है कि जो हिंदू पक्ष का दावा है वो दरअसल वो अवैध है, वो वैध नहीं है। उसे अदालत में उसकी वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं और इसी मामले पर अदालत को सुनवाई करनी है कि जो दावा किया गया। मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया है जिस तरह से शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील कर दिया गया है, वजूखाने को सील कर दिया गया है, सर्वे पर भी फिर से ऐतराज जताया गया है। ये तमाम जो जुड़ी हुई याचिकाएं हैं इस पर आज 2 बजे सुनवाई होगी। तो आपको सुनाते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष के वकील क्या कुछ करें, एक बार सुनिए। देखिए, आज मुस्लिम पक्ष का बेसिकली यही कहना है कि हमारा केस आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। हमारा जो उसके ऊपर डिटेल्ड ऑब्जेक्शन है वो ऑलरेडी फाइल्ड है और हमारा कहना यह है कि जगह का धार्मिक स्वरूप तय होना है और जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उससे जगह का धार्मिक स्वरूप यही प्रतीत होता है कि एक हिंदू मंदिर था। कमीशन की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वहाँ पे शिवलिंग है। प्लस हमारे अगर प्लेंट को ही पढ़ लिया जाए तो हमारा प्लेंट सफिशिएंटली उनके हर एक ऑब्जेक्शन को डील करता है। उनके ऑब्जेक्शन का भी हम जवाब दे चुके हैं, तो हम अपनी हियरिंग के लिए तैयार हैं। जब हमारा टर्न आएगा तो अपनी बात रखेंगे। तो पहले हियरिंग में मुस्लिम पक्ष को सुना जाए। आज मुस्लिम पक्ष अपना आर्गुमेंट शुरू करेगा और उनकी बेसिक यही दलील है कि ये सूट बार्ड है सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी से और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, जिसका मैंने आपको बताया कि हमारा प्रत्युत्तर है कि ऑलरेडी वहां पे हमारा जब डेटी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां का धार्मिक स्वरूप किसने बदला ये स्पष्ट है और उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है जिसको कन्वर्ट करके या जिसको जबरन करके इंक्रोचमेंट करके एक मॉस्क के रूप में यूज किया जा रहा है। तो आज कई मामलों की सुनवाई होने वाली है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। ये मुस्लिम पक्ष ने जो दरख्वास्त दी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, इस पर सुनवाई होगी। वो अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे और उनको बतलाना होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें कैसे अप्लाई करता है। जब वो जवाब देंगे उसका अपना जवाब देंगे। सिंपल सी चीज। अब साबित उनको करना है पहले कि प्लेस ऑफ वर्शिप कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ पर आदिकाल से पूजा होती आ रही है। इस बात के सबूत हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे पक्ष में है। तो बर्डन तो उनके ऊपर है। जब वो अपना बर्डन डिस्चार्ज करेंगे, बताएंगे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए खाली कह देना कि वो आइन है और का जमहूरियत है और सेकुलरिज्म है, ये सब भाषणबाजी है। भाषणबाजी से कोर्ट से बड़ा फर्क पड़ता है। कोर्ट में भाषण नहीं चलता है, कोर्ट में कोई भावना भी नहीं चलती है, कोर्ट में केवल और केवल लीगल चलता है। आज क्रूशल डे उनके लिए है कि उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट से रेज किया कि साहब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का इसको प्रायोरिटी भी डिसाइड कर दीजिए। तो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज ने आज की डेट लगा दी, तुरंत 24 तारीख को किया, 26 लगा दी। अब इससे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या हो सकती है। हम देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा पूरा रिप्लाई फाइल है, वो डिटेल रिप्लाई फाइल है, मैं उसका जवाब दूंगा। तो विष्णु जैन, हरिशंकर जैन दोनों को आपने सुना कि आखिर क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आज सुनवाई की शुरुआत जो है की जाएगी। सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी वैभव, अमित सिंह और मृदुल शर्मा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वैभव का सबसे पहले रुख करते हैं। वैभव, आज की सुनवाई बहुत जरूरी है। अनुपमा, बिल्कुल जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सवाल इस पूरे केस की वैधता पर है। अब वैधता को जब चुनौती दी गई है तो हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें क्या कुछ रखी जाएंगी, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधा समझेंगे। सर, क्या दलीलें आप लोगों की तरफ से रखी जाएंगी, क्योंकि अब वैधता पर सवाल है। हमारे पक्ष से बहुत सारे दलील पर्याप्त हैं। दावा मेरा कहीं से त्रुटिपूर्ण नहीं है और जो 7-11 को कह रहे हैं वो लॉ के अनुसार कहीं से मैं कमजोर नहीं हूं। उनको अपनी बात कह लीजिए, उनके जवाब भरपूर दिया जाएगा। सर, इन तमाम जवाबों के बाद क्या अब आगे प्रक्रिया आज ही के दिन बढ़ेगी, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं जो आपकी मां श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका है, वो क्या आज ही के दिन आगे बढ़ेगी? देखिए, आज तो 7-11 पर सुनवाई है, इस पर वो विपक्षी पहले अपनी बात को रखेंगे। ये मुझे मौका मिलेगा, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। न्यायालय फैसला देगी, आज देती है कल देती है, हो सकता है आज भाई पूरा बात रखी जाए या एक डेट और लग जाए, तो वही बात शुरू हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अच्छा सुधीर जी, 2-3 याचिकाएं इस याचिका के समानांतर इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, तो उससे क्या आपके केस पर कोई फर्क पड़ता है या फिर आपका केस सॉलिड होता है या कमजोर होता है, कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो याचिकाएं समानांतर बढ़ रही हैं, किसी में मैं अधिवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मैं सुना हूं कि दाखिल हुए हैं,
उससे कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे। सर, किरण सिंह बिसेन जी की याचिका जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट अब सुनेगी 30 तारीख से, तो क्या आप भी अपने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह जो मुकदमा चल रहा है, ये जिला का सबसे बड़ा कोर्ट है। तो अब बड़ा कोर्ट से छोटे कोर्ट में नहीं जाएगा, अब जाएगा तो इलाहाबाद जाएगा, अब यहीं फैसला होगी जो होगा। क्या उम्मीदें हैं आपसे? अरे मैं दावा जीतूंगा, मेरा दावा आगे चलेगा, पोषणीय है, उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। कोई ऐसे ही कह रहे हैं, तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, उनको कहने से थोड़ा हो जाएगा। तो सुधीर त्रिपाठी जी का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इनका दावा पक्का है और उम्मीद यही है कि वो ये पूरा मामला जीत की तरफ आगे ले जाएंगे। हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अमित। बिल्कुल वैभव, देखिए आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है क्योंकि मेंटेनेबिलिटी 7 रूल 11 और ये पोषणीयता वाला मसला अगर एक बार आगे बढ़ गया कोर्ट में तो समझ लीजिए कि ज्ञानवापी विवाद में जो दिक्कतें आ रही हैं मुकदमे की सुनवाई में, चाहे आपत्तियां दाखिल करने में लेकर, वो सब साफ हो जाएंगी। मेरे साथ वरिष्ठ वकील सुजीत यादव हैं, बहुत करीब से इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। सुजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। आज बहुत अहम दिन है, 7 रूल 11 पर फैसला आने के बाद थोड़ा तस्वीर और साफ हो जाएगी कि ज्ञानवापी का जो मुकदमा है किस ओर बढ़ेगा। देखिए, प्रतिवादी पक्ष के द्वारा ये बार बार दलीलें दी जा रही थी कि ये मामला 1991 वर्कशिप एक्ट से बाधित है, तो ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। लगातार वाराणसी कोर्ट में ये प्रश्न ये लोग उठाते रहे, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें उस समय नहीं देखी गई। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बात को संज्ञान में लिया और हिंदू पक्ष भी, वादी पक्ष भी अपनी बातें आस्था के आधार पर, प्रतीक चिन्हों के आधार पर रख रहे थे, जिसके आधार पर कमीशन की कार्रवाई हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको कंसीडर करने के साथ साथ, जहां प्रतिवादी पक्ष का सवाल था 7-11 की बात पर, उनको ग्रीवांस था कि हमारा 7-11 नहीं सुना जा रहा है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक दिशा निर्देशन देकर के भेजा है। जी, मुस्लिम पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि इस मामले पर सुनवाई ही नहीं बनती। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो परमिशन ही नहीं देता कि आज़ादी से पहले उसके बाद की जो मंदिर और मस्जिद की जो स्थितियां हैं उसमें किसी तरह की तब्दीली हो। वजू खाना जब सील हुआ तो इसको लेकर बड़ा विरोध किया था मुस्लिम पक्ष ने। क्या कायदे और कानून के अनुसार जिस तरह का विरोध वो कर रहे हैं वो जायज़ है इस मामले में? नहीं, विरोध नहीं, उनकी एक व्यवस्था चली आ रही थी, तो फिर मैं वही कहूँगा कि उच्चतम न्यायालय ने उनको कंसीडर करते हुए तात्कालिक तौर पे एक वजू खाने की व्यवस्था कर दी और उनकी नमाज की व्यवस्था को बहाल रखा। तो ऐसी स्थिति में किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। न्यायपालिका तो निष्पक्ष होकर के कार्य कर ही रहा है और जो भी दोनों लोगों के साक्ष्य होंगे, जो दलीलें होंगी, उसके आधार पर फैसला सुनने योग्य होंगी। तो देखिए, अहम बात कह रहे हैं सुजीत जी। देखिए, आज जब मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई होगी 2 बजे, तो सबसे पहले यही केस सुना जाएगा कि ये पोषणीय है कि नहीं। हालांकि हिंदू पक्ष ने साफ कह दिया है कि जो नेचर ऑफ प्लेस है उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि किस तरह का नेचर था और पहला मालिकाना हक उस जमीन, उस प्रॉपर्टी का किसके पास था। मृदुल का रुख करते हैं, उनके पास भी कुछ खबर है। बिल्कुल अमित और वैभव आपके साथ मौजूद थे। सुधीर त्रिपाठी से बात की वैभव ने और आपने अभी बात की है सुजीत जी से। वो साफ तौर पर इस बात को कहते हैं कि हाँ, हमारा दावा मजबूत है और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है, मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी जगह के लिए और अपने जितने भी तथ्य हैं उसकी तैयारी में जुट गए हैं। अभी हमारी अभिनाथ यादव से बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है कि इस मसले को लेकर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो जजमेंट है, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखनी होगी। जो जजमेंट आया था, क्योंकि सूट, जब टाइटल सूट की बात आती है तो जो राम मंदिर का विवाद है उस मसले को लेकर जो जजमेंट आया है उसका भी जिक्र यहाँ पर वकील करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि उस जजमेंट के आधार पर भी दलीलें दी जा सकती हैं। ये एक बड़ी बात है क्योंकि उस जजमेंट में साफ तौर पर लिखा है कि इसके अलावा फिर ये के पास फिर लौटेंगे। आज अहम सुनवाई का दिन है, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बताते हैं कि आखिर सच्चाई क्या क्या अभी तक सामने आई है। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी का सच क्या है, हम आपको बताते हैं, कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। कोर्ट में आज बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, लेकिन इस बीच आप देखिए जो सर्वे में सबूत मिले हैं, घंटियां मिली हैं और ये मस्जिद के अलग अलग हिस्सों में है। ऐसे प्रतीक हैं जो सनातन धर्म से जिनका संबंध माना जाता है। फूलों की आकृतियां, आमतौर पर मंदिरों में इस तरह की आकृति बनाई जाती है। डमरू और त्रिशूल, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये किनका प्रतीक है। घंटी, शेषनाग, कमल की कलाकृतियां। कमल जो एक पवित्र फूल माना जाता है, हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है और हर मंदिर में आपको नजर आएगा। हाथी की कलाकृतियां
हैं, ये भी आपको तमाम हिंदू मंदिरों में नजर आएंगे जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। पान के चिन्ह, पान का पत्ता जो होता है उसे भी शुभ माना जाता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। दक्षिण हिस्से में गणेश की आकृति है। मंदिर के अवशेष कई जगह मिलते हैं जो बताते हैं कि वहां कभी मंदिर था जिसे तोड़ा गया। डमरू त्रिशूल जो है वो भी प्रतीक है, वो भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं और वो मिलते हैं सर्वे के दौरान। पुराना चबूतरा भी है जिसका जिक्र बार बार किया जाता था, वो आज भी अपनी जगह पर कायम है। पत्थरों पर स्वास्तिक बने हुए हैं। स्वास्तिक हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक है, बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर में भैरव भी नजर आते हैं, भगवान भैरव महाकाल, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो नजर आती हैं। फूलों की आकृतियां भी नजर आती हैं जिनका इस्तेमाल मंदिरों में आमतौर पर किया जाता है।